दफ़ा देखा है कि एक पंचर लगाने के लिए ना दो बंदे आ गए हैं, दो बंदे आए हुए हैं पंचर लगाने के लिए। कस्टम का ऑफिस है, कस्टम वालों का, बॉर्डर वालों का है, सॉरी, उधर भेज दिया था। कहता तेरा सारा सामान चेक होगा। तो अब मुझे फारिग किया था। सुबह के 11:30 बज गए हैं, अभी तक इन्होंने मुझे कॉल नहीं की। एक हमारा ट्रेलर यहाँ पे खड़ा हुआ है, मे बी ये ट्रेलर हमें दे दें, अल्लाह करे स्विच करवा दें ट्रेलर। मैं दिखाता हूँ आपको, एक ट्रेलर जो है ना हमारी कंपनी का यहाँ पे खड़ा हुआ है, वो सामने, और वो लोड हो रहा है। तो मे बी ये हमें स्विच करवा देंगे ये ट्रेलर, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसे कि मेरी कंपनी का कोई ट्रक तो नहीं खड़ा हुआ, कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सामने वॉशरूम है, तो वॉशरूम जाते हैं, टूथब्रश वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। इससे कि अब तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मगर इन्होंने जो है ना कोई मुझे टैक्स नहीं, कोई कॉल नहीं। एक यही उम्मीद नज़र आ रही है, मे बी ये जो है ये हमें दे दें, मुझे ट्रेलर स्विच करवा दें तो अच्छा है। चलिए टूथपेस्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद जो है ना कॉफ़ी पुरानी पड़ी हुई है उसी को गर्म कर लेते हैं, और कोई हल नहीं। तो चलते हैं अंदर। ये इनका है, कोई ख़ास मुझे लग नहीं रहा। ये लिखा हुआ है ड्राइवर फॉर रोड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। ये वॉशरूम है। टूथब्रश वगैरह मैंने कर लिया है, हाथ मुँह धो लिया है, और अभी अपनी कंपनी को मैंने मैसेज किया है। मैंने कहा भाई अपडेट कोई बताओ, तुम ये 20 आवर्स हो गए यहाँ पे खड़े हुए। तो कहते हैं चेक करते हैं हम। तो वहाँ पे सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। तो ऐसे जब बीच में आ जाए ना कि वेटिंग आ जाए, वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। मगर कई गंदी कंपनियाँ होती हैं जो वेटिंग करा देती हैं, कुछ कह नहीं सकते इसको। तो मुझे लगता है ये भी मेरे साथ के ही खड़ा हुआ कल रात का बंदा ना, पता नहीं इसकी बारी आई है कि नहीं आई, आई डोंट नो। आगे पीछे तो कर रहा है ट्रक। तो कोई नहीं, अपने ट्रक में बैठते हैं और बैठ के जो है ना कॉफ़ी अपनी पुरानी गर्म करते हैं, कॉफ़ी, और उसको पीते हैं। है ना कोई भी मतलब कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं देखता हूँ टाइम क्या हुआ है। टाइम जो है 1:30 बज गया। अभी तक जो है ना कोई भी डोर शोर देने की कोई बात नहीं हुई। और मेरे साथ एक ट्रक खड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ, उसका ना टायर पंचर हो गया है, उसने सर्विस बुलाई है। ये देखें, ये सर्विस वाले आए हुए हैं, और ये आगे टायर खराब, ये ट्रक खड़ा और इसका टायर पंचर हो गया। वो देखिए वो टायर फिक्स कर रहे हैं। वो जो है ना वो पंचर ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे पाकिस्तान में नहीं ढूंढते। और ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक पंचर लगाने के लिए ना दो बंदे आ गए हैं, दो बंदे आए हुए हैं पंचर लगाने के लिए। इन्होंने कर ली तरक्कियाँ, इनके हालात बुरे ही हैं। इनसे एक पंचर हो गया, आधा घंटा हो गया, इनसे लग ही नहीं रहा पंचर। ठीक है, हवाएं पानी मार मार के देख रहे हैं कहाँ से हवा निकल रही है। टायर तो वैसे नया डाल रहे हैं, मगर ये जो सर्विस होती है ना, ये एक बंदा आता है और ये गोली की तरह टायर चेंज करके वो जाता है। ये बेचारे इनएक्सपीरियंस है, पता नहीं क्या चक्कर है। दो बंदे आए हैं, इनसे टायर नहीं चेंज हो रहा है। या मुझे लगता है कि मशीनरी सही नहीं है जो इन्होंने मुझे लगता है पूरी मशीनरी नहीं रखी हुई, जिसकी वजह से ना ये वो टायर को भी ना दूसरी तरह अंदर कर रहे हैं। तो मैं तो भाई स्टिल वेट ही कर रहा हूँ, देखते हैं कब मुझे डोर मिलता है। डोर मुझे मिल गया है, ये मेरा डोर है, और बैक करके लगाते हैं। अब डोर को अपने खोलते हैं और बैक करते हैं।
बहुत ही देर के बाद ये मुझे मिली है डॉग। तो अब देखते हैं कि कितनी देर में ये अनलोड करते हैं। मैंने अपनी अनलोड भी और लोड भी मतलब कि इकट्ठे ही हो जाना है दोनों ना। ये अंदर तो थोड़ी सी पायलट थी इसलिए कि एक डिलीवरी तो पहले ही हो चुकी थी इसकी। लाइट ग्रीन है, अभी जैसी रेड होगी इसका मतलब है ये लोडिंग स्टार्ट हो गई है। शुक्र है बारी आई है, ऑलमोस्ट 20 घंटे के बाद मेरी बारी आई है। तो इन्होंने ना रीफिल टेम्परेचर मुझे कहा था -10, तो इस टाइम -5 है। इसको 10 पे कर देते हैं, 10 पे कर दिया मैंने। ठीक है, आप देखते हैं कितनी देर में ये वो करते हैं लोड। अल्लाह करे जल्दी लोड कर दें तो जान छूट जाएगी फिर। हर चीज़ ओके हो गई है। मैं तो भाई सो गया था, तो एकदम ही किसी ने मेरा डोर नॉक किया है। मुझे लगे ऐसे ख्वाब में कोई उठा रहा है, पर फिर जब दूसरी दफ़ा उसने नॉक किया ना तो फिर मुझे पता चल गया। मैं क्या सचमुच में कोई आया है। मैं बाहर गया तो शंटर था, वो कहता है यार ये तुम्हारा डोर है, लगाओ उस पर। मैंने कहा ओके। मैं फटाफट शूट ही लगाया। तो अब वेट करते हैं, देखते हैं कितनी देर में ये लोड करते हैं। शुक्र है मेरी लाइटें जो है ना वो ग्रीन हुई है। ट्रक मैंने आगे किया है और अपनी लोड बारें ये मेरी बाहर रख दी थी मैंने पहले ही। लोड बारें लगाते हैं, पीछे तक सामान है, चीज़ है, लिखा हुआ है 4 चीज़ पेपरोनी। ओके, तो ये डोर बंद करते हैं और ऊपर लोड बारें लगाते हैं। इधर रखो अपनी लोड बारें। ओए चली थी अभी। और डोर खोलो। जो पेपर हैं वो मिलेंगे डोर से। उससे कहा था जब लाइट ग्रीन हो बंद हो जाए डोर, यू नो डोर ही तंग करना शुरू हो जाए। हो गया बंद। ऊपर चढ़ो। जगह बड़ी कम है, ध्यान से लगानी है लोड बारें। किधर ये ना हो कि उठाओ एक लोड बार, चल आ जा अंदर। एक तो आ गई है, चल खोल। जब जगह कम होती है ना तो लोड वाले लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर ये एक तो लग गई है बड़ी मुश्किल से, दूसरी लगाओ। इसको पहले ही खोल लेते हैं। दूसरी बिल्कुल ये जो पायलट है ना इसके साथ लगानी है कि ये पायलट ना खिसके, यूं करके। और इसको करो, दैट्स इट, हमारा हो गया काम। उतरो नीचे। टैंडम भी आगे करने हैं। वेट मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा। चीज़ का वेट जो होता है ना वो ज़्यादा नहीं होता। चल बंद हो भाई, बंद हो गया। तो चलते हैं अपने टैंडम पीछे करते हैं। अब वो सामने जो है ना वो गार्ड का एंकर है ना वो, तो वो वहाँ पे चलते हैं। और वहाँ पे जाके ना उसने कहा था जब लोड हो जाए ना वहाँ पे आना। तो वहाँ पे चलते हैं। तो वो पेपर देगा मुझे, और वो पेपर जो है ना कंपनी को भेजेंगे, वो लोड क्लियर कराएंगे और दूसरा सील भी वही लगाएगा। और उसके बाद बिल्कुल 50 किलोमीटर पे लफ का गैस स्टेशन है, वहाँ पे आके कॉफ़ी लेनी है, टूथब्रश करना है, अच्छी तरह हाथ मुँह धोना है। इसलिए कि इस टाइम यहाँ के टाइम के मुताबिक 6 बजे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सुबह 6 बजे तक ड्राइव करनी है, फिर जाके बात बनेगी। चलो अच्छा है, रात को मैं टकरी हो जाऊँगा। ये आ गया गेट, यहाँ पे चलते हैं। ये है गार्ड्स का ना ऑफिस, मगर पहले उससे कंपनी वालों को ना इसकी रीफर की पिक्चर भेज देते हैं
और पेपर भी फिर भेजने हैं। पिक्चर भेजो पहले। अंदर ऑफिस चलते हैं अब, और ऑफिस जाके उनसे कहते हैं कि कहने गेट माई पेपर वर्क। इनका ऑफिस है। एवरीथिंग जो है सेट हो गई है। मुझे मेरे सारे पेपर वर्क भी मिल गए हैं और मैंने पेपर जो है कंपनी को सेंड भी कर दिए हैं। और यहाँ से जो है ना लव का गैस स्टेशन है, अभी मेरे उस पर ही खड़ा हुआ हूँ, उनके ना गार्ड्स के जो डोर होता है। तो यहाँ से जो लव का गैस स्टेशन है ना वो बिल्कुल 43 किलोमीटर्स पे है। तो सीधा उधर ही जाते हैं, जाके कॉफ़ी वगैरह पिक करते हैं, इसलिए बड़ी लंबी ड्राइव है। हाँ 48 किलोमीटर है। तो लव के गैस स्टेशन चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। मैं लव के गैस स्टेशन पे आया हूँ और इत्तेफाक से ना मुझे ये देखे पार्किंग भी मिल गई है। और शावर जो है ना, एक शावर एम्प्टी था, तो मैंने फटाफट ज़हन बनाया कि मैं क्विक शावर ले लेता हूँ। तो सामने स्टोर है, शावर मैंने बुक करा दिया, मेरा टाइम चल रहा है, तो फटाफट जाते हैं, शावर लेते हैं। कॉफ़ी का कप भी मैंने ले लिया है, वापसी कॉफ़ी लेंगे और फिर ड्राइव करेंगे। उसकी वजह यह है कि मुझे नींद आएगी रास्ते में, मेरी 11-12 घंटे की ड्राइव है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। शावर लेके मैं फ़्रेश हो जाऊँगा, तो शावर मैं बड़ा क्विक ले लूँगा, 5-10 मिनट में मैंने शावर ले लेना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शावर लेते हैं फटाफट। ये मेरा शावर नंबर है, शावर नंबर 1 है, शावर नंबर 111। ये शावर नंबर 1 है और कोड है मेरा 07297 07297। जल्दी खुल जा। खुल गया। शावर भी बड़े बड़े शावर हैं। फटाफट अपना शावर लेते हैं और लेके निकलते हैं बस यहाँ से। शावर मैंने ले लिया है और सुकून मिल गया शावर लेके, बिल्कुल फ़्रेश हो गया हूँ मैं। और जो मेरी कॉफ़ी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कप में मैंने गर्म पानी रखा है, तो कप मैंने दूर रखा था इसलिए कि यहाँ पे एक बच्चा फिर रहा है। मैंने कहा गर्म पानी अपने ऊपर ना गिरा दो। कॉफ़ी मेरी यहाँ पे है। ज़्यादा देर नहीं मैंने लगाई, शावर सिर्फ 10 मिनट में लिए। कपड़े मैंने सारे अपने चेंज किए, जिसके सब मैं बिल्कुल फ़्रेश हो गई हूँ। पहले मुझे नींद आ रही थी, अब बिल्कुल नींद नहीं आ रही। और मेरी 11-12 घंटे की ड्राइव है, तो स्कूल से अब मैं ड्राइव करूँगा। इसने फिर कप ने जो है ना यूँ कॉफ़ी बाहर फेंकी है, तो कोई नहीं, साफ़ कर देते हैं। मगर इतनी नहीं आई, मुझे शक था, पहले ही मैंने कप ही उठा लिया। मैंने कहा कप बचाओ, साफ़ करो इसको। गिरी है पर इतनी नहीं गिरी, कोई नहीं। अब ये भी कॉफ़ी के पैसे भी पे कर देते हैं भाई, बाद में ना कहना कि फ्री में कॉफ़ी है। ये दो, यहाँ से कॉफ़ी के पैसे पे करते हैं। ये आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, ये ऐप खुल गया लव का। मैंने यहाँ पे जाना है, ये ड्रिंक्स चल अच्छा, मेरा फेस आईडी चाहिए, फिर खुलेगा वो। अब खुला, ये देखें, ये आ गया। और ये मैंने ड्रिंक वाला बटन ये दबाया और ये डन हो गया। ये मेरी डन हो गई। ये मुझे रीफ़िल मिले हुए हैं, तो रीफ़िल यहाँ से मैं पे करता रहता हूँ उनके। तो अपनी कॉफ़ी पे करते हैं और निकलने की करो भाई, बहुत देर हो गई है। मेरे पास ना फ्यूल भी कम है, आधी टैंक से कम है, पर मैं यहाँ से नहीं डलवाऊँगा। यहाँ पे बहुत महंगा फ्यूल लगा हुआ है, $3.70 का फ्यूल लगा है यहाँ पे। यहाँ से फ्यूल नहीं डलवाना। नैपकिन थोड़े से ले लेते हैं। ये बिन में फेंकते हैं, इधर है ही नहीं, रास्ते में फेंक देंगे। चलो, ऐसी कौन सी बात है। ये है यार, सामने थी। ओके, नो प्रॉब्लम।
इधर फेंकते हैं, ये बिन है, इसमें फेंकते हैं। दिल बड़ा करता कोई मीठा शीठा लूँ, बिस्कुट लूँ, मगर इतना स्टूपिड नहीं हूँ। उन्होंने चीज़ें रखी होती हैं कि आप मीठी चीज़ें लो, खाओ पियो और अपनी सेहत ख़राब करो, पर नो, मैं ये काम नहीं करता भाई, सॉरी, मैंने नहीं लेना। मैं ऐसी जगह पे खड़े नहीं होता, मैं निकल जाता हूँ फटाफट ही। शीशे मैंने साफ़ नहीं करना है, शीशे मेरे ऑलरेडी क्लीन है। ओ हल्की हल्की बारिश, वो मेरा ट्रक कहाँ पे है? वो मेरा ट्रक खड़ा है, गोली की तरह निकलना है, ऐसे शूटो शूट निकलना है, मज़ा बड़ा आ गया। शावर मैंने ना, मुझे रात की ड्राइव पसंद है, ठीक है, मगर क्या था कि वहाँ पे 24 आवर्स जो था ना मैं शावर ले सका, और मेरे से गलती ये हो गई मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ही डिम हुआ था। तो शावर लेने वाला डिसीजन जो था बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। शावर ले लिए, कपड़े सारे चेंज किए, अब मैं फ़्रेश हो गया। अब जो 10-12 घंटे मैंने चलाना है ना, मैं इंजॉय चिल करता चलाऊँगा। तो वो सामने ट्रक है मेरा, तो चलते हैं, अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अब टाइम ज़ाया किए बगैर ड्राइव शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने जो है ना आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लिया होगा। चलो इतना तो बनता ही था, इसलिए कि भाई अंदर जाना, फिर कपड़े निकालने, फिर जो है कॉफ़ी भी लेनी थी, तो फिर ये सारा ट्रक भी लॉक शॉक करके जाना था, तो इतना तो टाइम लग ही जाता है। मगर मेरा नहीं ख्याल कि आधे घंटे से ज़्यादा लगा होगा। जाके देख लेते हैं, इससे कि मैंने ऑफ ड्यूटी में डाली हुई थी अपनी बुक, पता चल जाएगा कितनी देर लगी है। तो चलते हैं ट्रक में जाके देखते हैं। ये देखिए मैं वापस भी आ गया हूँ और पूरे 36 मिनट हुए हैं, और अपना ना जल्दी से बिस्तर भी सही कर लेते हैं। मुझे सुकून मिलता है जब बिस्तर वगैरह सब सही हो जाता है। तो क्या करना है कि इस शैम्पू का बैग रखना है इधर, ठीक है, और इसमें से पुराने बैग में से कपड़े निकालने हैं, वो डालने हैं इसके अंदर। और क्या था या पुराने कपड़ों में था क्या मेरे पास? और मैं कुछ भूल तो नहीं आया? नहीं, ये है टी शर्ट, ये इसमें डालेंगे। ये चीज़ें बैग में रखो, बैग को रखते हैं इधर, और बेड बिस्तर करते हैं अपना सही। ये अच्छा नहीं लगता इस तरह ना, बदतमीज़ी होती है ये, बदतमीज़ी। बिस्तर को करो सही। जैसे 35 मिनट लगे हैं उधर, कोई नहीं, 2 मिनट और लगा लो। बिस्तर तो करो अपना सही। ये बिस्तर हो गया सही, 2 मिनट रखते हैं। बैग को रखो इधर, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास ये स्प्रे है, स्प्रे करते हैं, जो खुशबुएँ पूरे ट्रक में फैल जाएंगी। आराम से मैं चिल करता चलाऊँगा। ये देखें सब जगह मैंने ना खुशबुएँ डाल दी हैं। अब मज़ा आएगा चलाने का। और मैं खुशबुओं के चक्कर में कुछ पेपर शेपर ना फेंक दूँ। ये क्या है? ये पता नहीं क्या है, बैग है ये खाली। इसको इधर रखते हैं। ये मेरी एक शॉर्ट रह रही है, इसको भी अंदर रखो, और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। आपको एक मज़े की चीज़ दिखाऊं, गाड़ी वाले की गुना उसे ट्रक वाले ने जगह दी है, वो रैंप पे से आ रहा था। अब वो जो गाड़ी वाला है ना, वो अब इतनी देर हो गई है, वो उसको जगह ही नहीं दे रहा कि वो जो है ना वापस आए, उसके साथ ही चलाया जा रहा है। आपने ये कभी देखा है कि इतना भी कोई स्टूपिड हो सकता है? ये देखें, वो कब से बेचारा लेफ्ट लेन में चला रहा है, वो तंग आके उससे अपना ट्रक स्लो करके वो इधर आया। उसने कहा मैं इस गाड़ी वाले स्टूपिड से जान छुड़ा रहा हूँ। क्या बात है भाई, मुझे हंसी आ रही थी देख के। बेचारा जगह देख के ना गाड़ी वाले को, तो वो पछता रहा था ट्रक वाला कि मैंने किया क्या इसके साथ। ये खुद ही रुकता पीछे रैम पे आने के लिए। तो अभी भी मैं कैंसस के अंदर ही हूँ, कैंसस, हाँ। और जो है ना बिना 100 किलोमीटर के बाद जो है ना मैंने फ्यूलिंग करवानी है। मेरा फ्यूल क्वार्टर से भी नीचे आ गया। तो चलते हैं गैस स्टेशन पे, वहाँ पे कॉफ़ी भी ले लेंगे, ब्रेक भी मैंने लेनी है। तो वहाँ पे फ्यूल अल्लाह करे कि सस्ता हो। अब वो 1 घंटे के बाद जो है ना हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी, मिसूरी होगी, तो मिसूरी में फ्यूल सस्ता होता है। तो चलते हैं और जाके ना देखते हैं कि कितने का फ्यूल।
अब जो है ना मेरी स्टेट वो चेंज हो रही है और मैं एंटर हो रहा हूँ मसूरी में। भी आ जाएगा इसका वो, ये आ गया मसूरी का वो, मैं एंटर हो गया हूँ मसूरी के अंदर। ट्रैफिक बिल्कुल एंड नीट एंड क्लीन ही है हाईवे। ये मसूरी का बोर्ड आ गया। तो चलते हैं, बस गैस स्टेशन जो है ना वो भी करीब आ गया है, तो गैस स्टेशन चलते हैं और जाके ब्रेक लेते हैं और कॉफ़ी लेते हैं और फ्यूलिंग करवानी है। ज़्यादातर अगर फ्यूल कम ना होता तो मैं अभी रुकता ना, अभी मैं फिर जाता रहता आगे, मगर फ्यूल की वजह से मुझे जल्दी रुकना पड़ रहा है। जैसे कि फिर मैं अगर यहाँ से फ्यूलिंग ना कराई तो गैस कम है, क्वार्टर पे है, अगर ये गैस स्टेशन मिस हो गया तो आगे फिर मुझे महंगी गैस मिलनी है। गैस स्टेशन पे मैं आ गया हूँ और जिस गैस स्टेशन पे मैं रुकना चाह रहा था वहाँ पे रुका नहीं, इसलिए कि फ्यूल प्राइस ज़्यादा थी, मगर यहाँ पे जो है फ्यूल प्राइस उससे बेहतर है, इसलिए कि वहाँ पे $3.5 लगी हुई थी, इधर $3.38 लगी हुई है। कार्ड डालते हैं अपना, इसको इधर रखो, ये रिवॉर्ड कार्ड है, ये भी डालना है, इससे कॉफ़ियाँ फ्री मिलती हैं और शावर भी। बस चालू हो गया पंप। अब पहले ये वाली नोज़ल लगाते हैं, उसके बाद दूसरी। शीशे भी साफ़ करने हैं। चल खुल जा, खुल गया भाई। अब दूसरी तरफ चलते हैं। ठंड बढ़ती जा रही है। अब ये वाली नोज़ल लगाते हैं। चलो भाई, अब जब तक फ्यूलिंग हो रही है ना, जब तक फटाफट जो है ना शीशे अपने साफ़ कर लेते हैं। ये वाली नोज़ल निकालते हैं, ये फुल हो गई है। ढक्कन करो बंद। फ्यूल देखते हैं कितने का डला है, इससे कि बिल्कुल मेरी लाइटें जल पड़ी थी फ्यूल की। 595 का डला, 177 गैलन, थोड़े से गैलन रह गए थे मेरे पास। कोई फ्यूलिंग जो है मेरी कंप्लीट हो गई है। ट्रक में आगे लेके नहीं गया, मैंने यहीं पे खड़ा छोड़ दिया। तो चलते हैं और जाके ना कॉफ़ी लेते हैं और हाथ धोने हैं, तो हाथों में से स्मेल आती रहेगी और सारे स्टीयरिंग पे लगेगी फिर। चलो भाई खोलो। हाँ अंदर आए हैं, सुकून मिल गया, गर्मी थी। गाड़ियों का जिनको शौक हो, ये देखें कैसी कैसी है। ट्रक देखें कैसा खड़ा है। इसको इधर रखो, हाथ धो के आते हैं। सामने ही है रेस्टोरेंट। आइसक्रीमें देखना है, इन्होंने इधर ही लगाई होंगी, ये आइसक्रीम इधर ही लगाते हैं। ये क्या चीज़ है, ये तो मुझे समझ नहीं आई। पॉकेट साइज़ पावर बूस्टर, ये लगा $34-35 का, हमें नहीं चाहिए भाई, सॉरी। ओके आइसक्रीम है, ये ज़रूर लगाते हैं ये।
चलते हैं और जाके ना हाथ धोते हैं अपने। कॉफ़ी का कप जो है इसमें मैंने पानी डाल दिया था और कॉफ़ी भी मेरी वाली अवेलेबल है। ये कॉफ़ी है मेरी। हेलो। और यहाँ पे मेरे पीछे जो है ना वो सबवे भी है। जब तक कॉफ़ी हमने लेनी है, जब तक जो है ना वो भी ब्रेक भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, तो बस ड्राइव करनी है। और मेरे ख्याल अभी भी मेरे पास जो है ना वो 5 साढ़े 5 घंटे पड़े हुए होंगे ड्राइव के, तो पूरी ड्राइव करनी है अभी। इस बार झटका मारने से पहले ये निकाल लेने का, निकाल लो, फिर मार दिया इसने। कोई नहीं, दोबारा साफ़ करना पड़ेगा, मगर इतना नहीं हुआ, बचत हो गई है। ये अक्सर मशीनें जो है ना ये इस तरह ही करती हैं। जाके देखते हैं टाइम कितना रह गया। ये सोपियाँ पता नहीं क्यों रखी होती हैं इन्होंने। बाहर निकलते ही ठंडा यक हो जाए ना सब कुछ, यक हो गया, यक निकलते ही। वो बोर्ड लगा है इसका। इस दफ़ा बारिश नहीं मुझे मिली, ट्रक मेरा गंदे का गंदा ही है। किसी ने ये देखिए यहाँ पे डीजल फेंका है, तो उन्होंने वो लेन बंद करके ना इस पर कुछ फेंका वैसे कि डीजल के ऊपर स्लिप बड़ी स्पीड से होता है और आग भी लग जाती है। अंदर बैठते हैं और टाइम देखते हैं कितना रह गया है। 6 घंटे पड़े हैं अभी मेरे पास ना ड्राइविंग के, पूरे 6 घंटे, 6 घंटे 5 मिनट है। खाने में देखते हैं क्या जल्दी जल्दी कुछ खा सकते हैं। स्टेक्स वगैरह ही खा सकता हूँ, और तो मुझे नहीं लगता कुछ मैं खा सकता हूँ जल्दी जल्दी में। तो क्या करते हैं कि यहाँ से लेते हैं नैपकिन्स और उसमें रखते हैं स्टेक, चिकन स्टेक और एक आधा कबाब। ये देखें, ये चिकन स्टेक है, ये रखते हैं कि ये रास्ते में खाते जाएंगे। और क्या खाना है, और एक कबाब रख लेते हैं, सीख कबाब जो है। इस बार जितने ज़्यादा खाने में लेके आया था ना उतने ही बच के जा रहे हैं वापस। ये रखो और इसको गरम कर ही ले, मैं तो सोच रहा हूँ। इस दफ़ा इसको थोड़ा सा गरम कर लें या रहने ही देते हैं, ठंडा ही खाओ। गरम करने से ना काम ख़राब हो जाएगा, कर ही लेते हैं। 2 मिनट में हो जाएगा गरम, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। ट्रे भी बिल्कुल सही है, तो दोनों को ऐसे गरम कर लेते हैं। अब 6 आवर मैंने कॉन्टीन्यूसली चलाना है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस गैस स्टेशन में मैं जाना चाह रहा हूँ ना इंडियाना में, तो वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद 800 किलोमीटर या 850 किलोमीटर रह जाएगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अब जो है मेरी फिर दोबारा स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, और मेरा ख्याल है कि मैं जो है ना इलिनॉय में जाऊँगा। इससे कि ये मेरे लिए नया रूट है, I-72 है, तो मैं पहले एक आधी दफ़ा ही आया हूँ इस पर, तो मुझे इतना पता नहीं है स्टेटों के बारे में ना यहाँ पे। मगर ये रिवर आ रहा है ना, तो रिवर की बात पक्की बात है, इसलिए ये रिवर की दूसरी तरफ जो है ना वो इलिनॉय ही होता है हमेशा। ये काफ़ी बड़ा रिवर है ये मेरे ख्याल बोर्ड आ गया। ये है स्टेट, इलिनॉय ही है ये स्टेट। और हाईवे बिल्कुल क्लीन है, पर मेरे पास आवर अभी भी 5 घंटे, मैंने 500 किलोमीटर चलाना है। जिस गैस स्टेशन पे मैं जाना चाह रहा हूँ 500 किलोमीटर है। तो ये है कि बिल्कुल साफ़ है। और जैसे ही मैंने स्टेट चेंज हुई है ना, तो पहले स्पीड लिमिट जो थी वो 65 थी पर माइल, और 105 किलोमीटर बनती है वो, और अब 113 हो गई है। इसी के स्टेट्स जो है ना वो डिफरेंट स्पीड लिमिट्स होती हैं। पर मेरा तो ट्रक वैसे भी लॉक है, मैं इसको भगा नहीं सकते। देखिए स्पीड लिमिट भी आ गई, ये नया का बोर्ड आ गया। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यूस करते हैं और
निकलने की करते हैं, बस फटाफट जाते हैं और जाके गैस स्टेशन पे स्लीप लेते हैं। अभी तो बहुत दूर है गैस स्टेशन, तो ड्राइव अपनी कंटिन्यूस करते हैं। अभी जो है ना, अभी भी मैं इलिनॉय के अंदर ही हूँ और मेरे जो आवर्स है ना वो 1 घंटा 50 मिनट रह गए हैं और तकरीबन 170 किलोमीटर के बाद ना गैस स्टेशन आ रहा है जहाँ पे मैं जो है ना वो स्लीप लेना चाह रहा हूँ। तो वो तो मैं टाइम पे पूरी उम्मीद है पहुँच जाऊँगा। और इस टाइम सुबह के जो है ना पूरे 5 बजे में हैं और ट्रैफिक जो है ना वो हल्की हल्की बढ़ना शुरू हो रही है। और उम्मीद है कि जब मैंने पहुंचना है ना तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे तक गैस स्टेशन पे, तो वहाँ पे भी जो है ना मुझे बड़े आसानी से जो है ना वो पार्किंग मिल जाएगी, इसलिए कि उस टाइम पे लोग ड्राइव शुरू कर देते हैं। तो पार्किंग जो है ना वो मिलना मुझे नहीं लगता कि मुश्किल होगा मुझे। अब जो है ना मैं इंडियाना में एंटर हो रहा हूँ और ये देखिए ये बोर्ड आ गया इंडियाना का। और जो मेरा गैस स्टेशन है ना वो भी बिल्कुल करीब आ गया है, 50 किलोमीटर रह गया है और इंडियाना में मैं एंटर हो गया। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट भी जो है ना थोड़ी कम है, 90 का जोन है, जिसकी वजह से ना मैं स्लो चला रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, इससे कि यहाँ पे ना पुलिस भी फ़ौरन ही ज़रा सी मैंने तेज़ की ना तो टिकट मिल जाएगी फ़ौरन। तो चलते हैं गैस स्टेशन और गैस स्टेशन जाके देखते हैं कि क्या हालात है। गैस स्टेशन पे मैं पहुंच गया हूं और यहाँ पे पार्किंग देखनी है कि मिलती है या नहीं। मिलनी तो चाहिए, उधर भी काफ़ी ट्रक खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, मगर इधर फुल है पार्किंग। इस साइड पे ना पार्किंग फुल है। मैं अगर उस साइड पे जाता हूँ वहाँ पे ट्रक लगाता हूँ, यहाँ से यूं वहाँ पे कुछ ट्रक खड़े हैं, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तो मुझे फुल लग रही है सारी पार्किंग, अभी तक कोई निकला ही नहीं है। वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे शायद जगह बन जाएगी मुझे लग रहा है। लोगों ने साइडों पे खड़े किए हुए हैं, ये देखिए ट्रक। जगह तो मिलनी चाहिए यहाँ पे। अगर इसके साथ खड़ा किया तो जगह ब्लॉक हो जाएगी, आगे जाके देखना पड़ेगा कि जगह है कि नहीं है। और टाइम भी जो है ना मेरे पास सिर्फ 17 मिनट रह गए हैं। ये पार्किंग तो नहीं है वैसे, मगर देखते हैं किधर पार्किंग मिल सकती है। इधर कहीं कोई ट्रक निकला हुआ होना तो इधर बंदा बीच में लगा ले ट्रकों के। नहीं भाई, इधर तो कोई चक्कर नहीं है। इधर है जगह मुझे लगता है, हाँ ये जगह है, यहाँ से ट्रक निकला है, यहाँ पे बैक करके लगाते हैं फटाफट। पार्किंग तो मैंने लगा दी है और इस बंदे ने ना अपनी लाइटें जली हुई सो गया है ये ना, जिसकी वजह से मुझे बैक करते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं सही जोड़ के नहीं लगा सका, मगर मेरी लग गई है पार्किंग। तो सामने वो गैस स्टेशन है, सुबह वहीं से शावर लेंगे। उधर सारी पार्किंग फुल थी और इधर ये सारे ट्रक लगे हुए हैं, तो पार्किंग लग गई है। और अब खाना खाते हैं अपना जाके और स्लीप लेते हैं। तो मैं आपको डाइट दिखाता हूँ कि मेरी डाइट क्या होती है। अब जो है अपना खाना निकालते हैं, इसको थोड़ा पीछे करते हैं, इसको खोलते हैं। ये पर्दा जो है ना ये बार बार आगे आ जाता है। मैंने निकालनी है सैलड। सैलड ही मैंने खानी है। अभी तो वैसे मेरे पास खाना काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, खाना वो मुझे वापस लेके जाना पड़ेगा। हाथ वगैरह मैंने धो लिए हैं अपने। और ना सैलड का जो है ना अभी एक डब्बा भी ख़त्म नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा सैलड मेरे पास पड़ी हुई है। तो सैलड डालते हैं, ठीक है।
अगली दफ़ा भी मुझे लगता है यही सैलड लेके आनी पड़ेगी मुझे, जितनी ज़्यादा बच गई है। चने निकालते हैं, फिर थोड़े से चने डालेंगे, ये, और इसका टेस्ट बेहतर करने, टेस्ट तो वैसे इसका बेहतर ही होता है, मुझे पसंद है इसका टेस्ट। ये चटनी भी है, ये थोड़ी सी चटनी भी इस पर डाल लेंगे, और ये डब्बे अंदर रखते हैं। और यहाँ पे ना मैंने रखा होता है चाट मसाला, इसमें डालेंगे चाट मसाला थोड़ा सा। चाट मसाले के भी सारे मसाले अलग अलग हुए हैं, वाइब्रेशन हो के, तो मिक्स करो। मुझे चाट मसाला थोड़ा सा डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालना। चाट मसाला डालो और थोड़ी सी इसमें चटनी डालेंगे। चटनी भी बच जानी है, तो सारे खाने बच गए हैं मेरे पास। चटनी बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, इसलिए मैं इसमें को थोड़ा ही डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालना। और मैं जो है ना ये फिनिश करूंगा, और इसके बाद जो है ना मेरे पास कोफ्ते पड़े हुए हैं, तो वो मैं कोफ्ते लूँगा 3, और मेरे पास 3 ही अंडे पड़े हुए हैं, इससे कि ये मेरा ट्रिप का लास्ट मील होगा। इसके बाद मैंने कल कुछ नहीं खाना, मेरे पास 720 किलोमीटर रह गए हैं, तो वो मैंने ऐसे ख़त्म कर देने हैं। तो ये खाऊंगा, उसके बाद मैंने 3 कोफ्ते खाने हैं, 3 कोफ्ते लेके उसमें 3 अंडे, और उसको गर्म करके खाना है। सैलड जो है मैंने खा ली है अपनी। अब मैं अपने बाकी मील दिखाता हूँ कि मैं बाकी क्या खाता हूँ। ये तो आ गए अंडे, 3 अंडे आज ही मैंने तीनों ही ख़त्म कर देने हैं, घर नहीं लेके जाने। और ये 3 ही कोफ्ते हैं, ये मैं प्लेट में डालूंगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, वो दिखाता हूँ। ये मैं इसके अंदर ही गर्म करके खाऊंगा। अंडे जो है इसमें डालने हैं मैंने, और अंडे डाल के ना इनको आधा आधा कर देना, नहीं तो ये माइक्रोवेव में जाके ना पटाखे मारते हैं। ये डन हो गया, ये देखें, ये अंडे हैं और ये कोफ्ते हैं, और मैंने यही बस गरम करना है और यही खाना है। और इस हमेशा मील से पहले मैंने सैलड खाता हूँ, तो उसकी वजह यह है कि आप जितने भी ट्रक ड्राइवर देखोगे ना, उनके पेट बाहर निकले हुए होंगे। तो मैंने इससे पहले कि मेरा भी पेट बाहर निकलता, मैंने अपनी डाइट जो है ना वो कंट्रोल कर ली है, और मैं 15-15, 16-16 घंटे जो है ना वो फास्टिंग भी करता हूँ। तो अपना मील खाते हैं और सुबह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग ही हो रही है, 3:30-4 बज रहे हैं, और 40-45 मिनट्स रह गए मेरी ना आवर्स बाकी आने में। वो मेरा रात को वहाँ पे मैंने ट्रक खड़ा किया था अपना, और अब जो है ना मैंने शावर बुक करवाया हुआ है, और सामने बिल्कुल जो है ना वो है, काफ़ी दूर है यहाँ से, काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन है ये देखें, और इसका स्टोर बड़ी दूर बना हुआ है। कॉफ़ी का कप मैंने नहीं उठाया, इसलिए कि मैंने शीशे साफ़ करने हैं ना, फिर मैं कॉफ़ी लूँगा। वो लो, स्टोर रूम ने कितनी दूर बनाया भाई, वो देखें कितनी दूर है। तो चलते हैं और जाके शावर लेते हैं अपना, और उसके बाद 720 किलोमीटर ही रह गए। मेरा बॉर्डर भी, मेरा वो भी क्लियर ही है, लोड भी मेरा क्लियर है, मगर प्रॉब्लम ये है कि मुझे बॉर्डर पे जाके पता चलेगा कि मैंने उसकी इंस्पेक्शन करानी है कि नहीं करानी, चीज़ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं वो बीच में ना, मगर वो बॉर्डर पे जब जाऊंगा तो पता चल जाएगा। अल्लाह करे ना ही करानी हो, फिर तो सीधा घर ही है। तो चलते हैं, पहले शावर लेते हैं। काफ़ी बड़ा जो है ना ये वो है गैस स्टेशन। और शावर कहाँ पे है इनके, शावरों का मेरे ख्याल वो है आगे, यहाँ पे शावर है, और शावर नंबर 2 है मेरा। ये शावर बहुत ज़बरदस्त बनाया है इन्होंने, है नया लग रहा है मुझे बना हुआ। ये शावर नंबर 2 है, और मेरा कोड है 15698 15698। ये खुल गया, ये देखो
काफ़ी बड़ा शावर है, अंदर से भी देख लेते हैं। ये देखें, तो शावर लेते हैं और शावर के बाद जो है ना फटाफट ही निकलना है, इसलिए कि टाइम हो गया। शावर मैंने ले लिया है और जो प्रिंट भी चाहिए था बॉर्डर के लिए वो भी निकलवा लिया है। अब ट्रक को इधर लेके आते हैं बस सामने, और यहाँ पे से उसके साइड मिरर जो है ना वो बड़े गंदे हुए हुए हैं, साइड मिरर नहीं नज़र आ रहे, बाकी तो सब कुछ सही है। तो उसके शीशे साफ़ करते हैं और फिर अंदर जाके ना कॉफ़ी लेके आएंगे। ट्रक में भी उधर खड़ा कर दूँगा मैं, या इधर ही खड़ा रह दूँगा, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पता क्यों चल रहा हूँ, ये देखें, किधर ये ना हो कि पैर स्लिप हो तो सब बर्फ़ में हो ही जाना। जो मेरी हरकतें हैं ना, ये कोई काम हो जाना। आगे किसी के पैर गिरे हुए हैं, ये देखो। कोई नहीं, थोड़ा सा आगे निकलना है मैंने, उसके बाद काम सेट हो जाएगा मेरा। वो सामने ट्रक खड़ा है। ट्रक को जाके स्टार्ट करते हैं, उधर लेके आओ, इससे पहले कि ये सारे भरे हुए हैं, एक ही खाली है, बस एक ही खाली है, बाकी सब भरे हुए हैं। तो फटाफट जो है ना, दरख्त देखे कितने बड़े बड़े दरख्त हैं, और मेरे साथ जो ट्रक खड़ा था उस पर भी दरख्त हैं। वो बंद है इसलिए वो खाली है, चलो वो निकल गया, वहाँ पे ले आते हैं। और वो देखें, वो भी दरख्त, और लंबाई चेक करें, ये खंबे लगते हैं इनके, जो पोल होते हैं ना वो लगे हुए हैं सामने, बल्कि ये सब लकड़ी के होते हैं। इससे कि अगर ये लोहे के पोल बनाएंगे ना तो लोग चिमड़ जाएंगे उनके साथ। जरा फिर ट्रक स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं बस। अब शीशे मैंने साफ़ कर लिए हैं और ट्रक जो है मैं इधर ही ले आया हूँ। तो बस अपनी कॉफ़ी पिक करते हैं और निकलते हैं, इससे कि यहाँ भी नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। तो पहले भी मगर इधर एक ट्रक खड़ा हुआ था, तो वो निकला, मैंने इधर खड़ा कर दिए। शीशे मैंने साफ़ कर लिए हैं, फटाफट ही निकलते हैं बस। कप भी धोना है अभी तो मैंने, और खुल जा। वहाँ पे है इनकी कॉफ़ी का। ये लगी हुई हैं कॉफ़ियाँ, तो यहाँ से पहले कप धोते हैं, उसके बाद कॉफ़ी लेते हैं। यहाँ पे जो है मेरी कॉफ़ी भी मिल गई है। पानी मैंने गर्म पे रखा है, इसको फेंकते हैं, और कॉफ़ी है मेरी, लो। यहाँ से जो है ना सिर्फ 350 किलोमीटर बॉर्डर है मेरा, और इस दफ़ा मैंने जो है ना वहाँ पे भी रुकना है, ड्यूटी फ्री शॉप पे, इससे कि बच्चों के लिए कैंडीज़ लेनी है। इन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल का बनाया हुआ है ये, मगर काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है ये काफ़ी। अब इसको पहले मैंने हटा देना यूँ। ये हर दफ़ा गिरता है ना, मेरा कप ख़राब होता है। नैपकिन्स लेते हैं, नैपकिन्स नहीं मिल रहे मुझे, हाथ में पकड़ा ही नहीं जा रहा ये गरम गरम इतना। नहीं है यहाँ पे नैपकिन्स, ये है मिल गए। नैपकिन्स लो और निकलो, फटाफट निकलो आप। थैंक यू सो मच। मेरे दोनों हाथों में था, मैं चाह ही रहा था खोल दे। वो ये खड़ा ट्रक, टकरो टकरी हो जाना। अब टकरो टकरी क्या होना, 700 किलोमीटर है। बट रात को जाके जो मंजी घूमनी है ना मेरी, रात के 2 बज रहे होंगे जब मैंने यार्ड में पहुंचना है। बर्फ़ के अंदर जब खड़ा करना है ना ट्रक, 14 तबक रोशन हो जाने हैं मेरे। वही बस मुझे फ़िक्र है, गाड़ी में सामान रखना है, इस वक्त खाना इतना बच गया है, वो सारा पैक करके दोबारा लेके जाना है।
चलो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। अभी मैंने ड्राइव शुरू ही की है, मुझे लगता है स्टेट चेंज होने लगी है और मेरा ख्याल है कि स्टेट जो है ना वो आएगी ओहायो। स्केल भी आ रहा है और ऊपर से स्टेट भी चेंज हो रही है। जब भी स्टेट चेंज होती है ना तो लाजमी स्केल आता है, हर स्टेट का अलग स्केल होता है। अभी नहीं आई, अभी आगे है, आगे है काफ़ी। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जैसे जैसे मैं आगे जाते जा रहा हूँ सर्दी ने ज़ोर पकड़ ली है। मगर शुक्र है कि कनाडा में ना हमारे इलाके में स्नो नहीं पड़ी 2-3 दिन से। ये मेरा 3 दिन की ट्रिप था और 3 दिनों में जो है ना कोई स्नो नहीं पड़ी। नहीं, ओहायो नहीं है, ये मिशिगन आ गया। ओहायो बाईपास कर गए हम, इसलिए कि जो नया रूट है ये मैं I-94 से आ रहा हूँ, तो यहाँ से जो है ना ये मिशिगन आया, ओहायो नहीं आया। तो उसका पीछे लगा हुआ था मिशिगन का और आगे भी लगा हुआ होगा लास्ट में। हाँ, वो सामने बोर्ड आ गया उसका मिशिगन का और मिशिगन में एंटर हो रहे हैं और साथ ही स्केल का भी बोर्ड आ गया। दोनों बोर्ड इकट्ठे आ गए यहाँ, तो मिशिगन का और साथ स्केल 3.5 माइल पे स्केल है। तो चलते हैं, देखते हैं स्केल खुला हुआ है कि बंद है। मैं जो है बॉर्डर पे आ गया हूँ और इस टाइम मैं ये देखें ड्यूटी फ्री शॉप पे हूँ और यहाँ से बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेते हैं, इसलिए कि लास्ट टाइम भी नहीं मैंने ली थी, तो इस दफ़ा लेनी ज़रूरी है। तो अंदर चलते हैं, उन्होंने ड्यूटी फ्री भी सारी नई बनाई हुई है, तो अंदर चलते हैं। ये डोर ही नहीं खुल रहा, ये वाला खुल रहा है। और चॉकलेट्स वाले डिपार्टमेंट में चलते हैं। मैं जो है बॉर्डर पे आ गया हूँ और मेरे पास है क्या, मेरे पास है पिज़्ज़ा और थिन क्रस्ट और मेरे आगे कोई भी नहीं है। तो अपने पेपर निकालो और आगे चलते हैं। विंडो डाउन करो, विंडो पे हूँ, अभी विंडो नहीं खोली उसने। No. Hello sir, how are you doing? Where you at? I'm Miss Saga. How long away? 4 days. Where'd you go? Kansas. What's in the back? Is pizza and thin crust. Are you on a phone call right now? Oh no, it's a mic. Well, yeah, I understand that. I just see it's lit up, so I'm wondering if you're recording our conversation. That's what you people usually use mics for here. मुझे ऑफिसर ने जो है ना इधर भेज दिया था। ये भी एक कस्टम का ऑफिस है, कस्टम वालों का, बॉर्डर वालों का है, सॉरी। उधर भेज दिया था, कहता तेरा सारा सामान चेक होगा। तो अब मुझे फारिग किया, ज़्यादा देर नहीं लगाई, इन्होंने सामान चेक भी नहीं किया। ये सामान इन्होंने खोला भी नहीं, लोड बारी भी नहीं हटाई, ठीक है। और ये कहते हैं तुम ऑल सेट टू गो। तो मेरा जो था ना वो ऑफिसर गर्मी खा गया था, थोड़ा सा कुछ खाने को भी ले लेते हैं, उसमें से निकाल लेते हैं। मेरा जो ऑफिसर था ना वो गर्मी खा गया, कहता है जी तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, और ना मुझे मेरे से कैमरा ले लिया उसने और मुझे कहता है ये लीगल नहीं है, तुम वीडियो नहीं बना सकते। पर मुझे तो पता है ये लीगल है, मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा एक पीस लेते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। इसलिए कि यहाँ पे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इन्होंने, यहाँ पे तो आते ही मुझे कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ। मगर वहाँ पे ना ऑफिसर से मेरी काफ़ी बहस चलती रही
मगर वहाँ पे ऑफिसर से मेरी काफ़ी बहस चलती रही। वो मुझे कहता है कि ना खाली उसको कैमरे की वीडियो दिखाई, तो मैंने कहा ये लीगल है वीडियो बनाना कि नहीं लीगल? कहता लीगल है। तो मैंने कहा मगर वो पूरी वीडियो से देखी। तो एंड ये हुआ है कि उन्होंने फिर मुझे इधर भेज दिया, ये कस्टम का ऑफिसर कहते हैं तुम्हारा पूरा ट्रक चेक होगा। इसे कि उस ऑफिसर ने लिख दिया था कि पूरा इसका ट्रक चेक करो, सिर्फ क्यों? मुझे तंग करने के लिए कि टाइम ज़ाया हो। मगर जो उनका सुपरवाइज़र था उसने कहा तुम वीडियो बना सकते हो और ये लीगल है। पर यहाँ पे भेजा इन्होंने डॉग पे लगवाया है, बस अंदर से ही देखा मुझे कहते हैं तुम ऑल सेट टू गो। तो अब चलते हैं घर की तरफ, ड्राइव शुरू करते हैं। यार्ड के अंदर मैं आ गया हूँ और अब बड़ी स्पीड से काम करते हैं सारे जो करने हैं ना काम। ट्रक जो है मैंने इधर खड़ा किया है इसलिए कि और कहीं पार्किंग नहीं थी, मैंने इधर ही खड़ा कर दिया। इसको इधर ही अनहुक करते हैं और ट्रक को अपने आगे कहीं लेके जाते हैं और वहाँ पे पार्क करके फिर वहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं। तो फटाफट करते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा देर नहीं खड़ा हो सकता बंदा। ट्रक जो है मैंने पार्क कर दिया है और अपना सारा सामान जो है ना ये देखें मैंने पैक कर लिया है। ये देखें सारा पैक कर लिया है। ये मेरा खाना है और गाड़ी जो है ना मेरी बिल्कुल करीब ही खड़ी हुई है सामने, और मैंने स्टार्ट कर दी ऑलरेडी गाड़ी। और जो है ना ये डंबल भी मैंने रख दिए हैं। ये डंबल भी मैंने रख दिए हैं इधर और बस अपनी गाड़ी लेके आते हैं और निकलते हैं बस यहाँ। मेरा जो था ना ऑफिसर ने बिल्कुल ही नाजायज़ मुझे रोका था, ठीक है, और मेरा कैमरा भी उसने ले लिया था और मुझे कहता है कि ना वीडियो बनाना जो है ना वो लीगल नहीं है। पर मुझे पता है, मैंने सारा रिसर्च करके ना जब भी मैं इनकी वीडियोस बनाता हूँ मुझे पता है ये बॉर्डर वाले हैं तो यहाँ पे कोई भी गलत काम किया छोड़ेंगे नहीं, तो वो लीगल है। तो जब उसने मुझे अंदर इमिग्रेशन में भेजा ना तो वहाँ पे जो उनका सुपरवाइज़र था ना उसको मैंने बताया कि जी ये इस तरह इससे कैमरा से, चाहे वो माने ही ना। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने उसी वक्त वीडियो निकाल के ना उसको दिखा दी। मैंने कहा भाई ये देखो, और इसने ना मेरे ऊपर यालिंग की है और बड़ी बदतमीज़ी की है। मगर ये है कि मेरे से गलती हो गई। मेरा दोस्त कहता है कि तुम्हें ना उसकी कंप्लेन करनी चाहिए थी, वो मैंने कंप्लेन नहीं की उसकी। मगर यह है कि उन्होंने फिर मुझे ना आगे भेज दिया था कि मेरा ट्रक की पूरी तलाशी होगी, मगर उन्होंने कोई तलाशी नहीं ली। उन्होंने फटाफट ही डोर खोले और बंद किया और कहा ठीक है तुम जाओ। तो इस तरह होता ही है, सम टाइम इस तरह के ऑफिसर मिल जाते हैं, पर मोस्टली ऑफिसर जो होते हैं बहुत नाइस होते हैं। तो ये मेरी गाड़ी खड़ी है और इस दफ़ा कोई भी बर्फ़ नहीं है, इसलिए कि बर्फ़ ऊपर थी ही नहीं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।